दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी मेरी बुराई ननद जी के ससुर के सामने मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। मिठाई क्या, आप तो पार्टी लीजिएगा शर्मा जी। आखिर मेरी बेटी रिया का प्रथम श्रेणी अध्यापिका के रूप में चयन जो हुआ है, आप जब कहे तब पार्टी होगी। आखिर मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, वो तो है सुभाष जी। और पार्टी तो होती रहेगी। फिलहाल बिटिया को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। दरअसल सुदेश जी की छोटी बिटिया रिया का प्रथम श्रेणी अध्यापिका के रूप में चयन हुआ है और उसी के उपलक्ष्य में शर्मा जी उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। उनके और मालती जी की 3 संतान हैं, एक बड़ी बेटी मालिनी, फिर बेटा सुजल और छोटी बेटी रिया। मालिनी और सुजल की शादी हो चुकी थी और रिया के रिश्ते की बात चल रही थी। तीनों पढ़ने में होशियार रहे। इसी का नतीजा कि दोनों बेटियां अध्यापिका और बेटा इंजीनियर बन गया था। दूसरी तरफ बहू सुरेखा की बात करें तो बहू भी एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करती थी, किंतु इकलौती बहू होने और मालती जी की लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने के कारण परिस्थितियों को समझते हुए उसे जॉब छोड़नी पड़ी। हालांकि सुजल ने कहा भी कि जॉब मत छोड़ो, घर के काम के लिए बाई रख लेते हैं। इस तरह तुम आत्मनिर्भर भी रहोगी और घर में भी कोई परेशानी नहीं होगी। किंतु सास मालती जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इस उम्र में क्या हमारी सेवा भी अब नौकरानी ही करेगी। क्या बहू इसी दिन के लिए लाए थे? सुजल और सुरेखा ने कहा भी कि दीदी भी तो शादी के बाद वर्किंग हैं। उनके ससुराल में किसी को ऐतराज नहीं। फिर यहाँ क्यों? फिर सुदेश जी और मालती जी का व्यवहार और परिस्थिति देखते चुप रहना ही ठीक समझा। हालांकि सुरेखा को जॉब छोड़ते हुए काफी दुख तो हुआ। फिर सोचा कि बेवजह घर में कलह से अच्छा है जॉब छोड़ दिया जाए और फिर कुछ समय बाद पापा मम्मी को समझा लूंगी जॉब के लिए, तब तक यही सही। और लग गई अपनी गृहस्थी संभालने, अपने सपने को छोड़कर।
तभी वह गर्भवती हुई और बेटे के जन्म के बाद तो घर और बेटे के काम से ही उसे फुर्सत ना मिलती। मालती जी अक्सर बीमार रहती और कभी ठीक भी होती, तब भी कभी आगे होकर ना तो सुरेखा को काम में मदद करती, ना ही पोते को संभालती। साई दिन भर उसके साथ खेलती, किंतु नहलाना, तैयार करना, कुछ खिलाना हो तो मालती जी सुरेखा को ही कहती। सुरेखा घर, सास, ससुर, पति और बेटे की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, जिसको देख आस पड़ोस की महिलाएं और रिश्तेदार उसकी तारीफ करते और मालती जी के भाग्य की सराहना करते ना थकते और कहते, कहाँ मिलती है ऐसी बहू जो सास ससुर की सेवा के खातिर जॉब तक छोड़ दे। पर कभी सुदेश जी और मालती जी बहू की तारीफ ना करते, बस घर आए रिश्तेदारों से सदैव अपनी बेटियों के गुणगान करते रहते, जिसे देख सुरेखा का मन अपने सास ससुर के प्रति निराशा से भर उठता। एक दिन बड़ी बेटी मालिनी के ससुर जी रिया के लिए एक अच्छे घर और वर का रिश्ता लेकर आए। लड़के वालों की तरफ से अभी सिर्फ लड़के के पिता ही आए थे, जो कि मालती के ससुर जी के घनिष्ठ मित्र थे। तब सुदेश की उनके सामने अपनी दोनों बेटियों का गुणगान कर रहे थे। बहुत पढ़ी लिखी, वर्किंग और होनहार हैं मेरी बेटियां। क्यों समधी जी, एक बेटी तो आपके घर में ही है, वो जॉब भी करती है, तब भी घर और जॉब को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं आई। आज तक मेरी बेटियां ही मेरा अभिमान है। तभी लड़के के पिताजी ने पूछा, और आपकी बहू क्या करती है? तब बोले, बहू तो बस हाउस वाइफ है हमारी, और बेटा भी अच्छे पद पर है, तो रुपये पैसे की कोई कमी भी तो नहीं। बहुत अच्छे संस्कार के साथ रिश्ते निभाना भी सिखाया है हमने हमारे बच्चों को। तब मालती के ससुर बोले, बिल्कुल भाई साहब, बहुत संस्कारी है हमारी बहू, और बहुत होनहार भी। घर और जॉब दोनों अच्छे से संभालती है। हमें अपने सास ससुर नहीं बल्कि माता पिता सामान और सम्मान देती है। पर हाँ, आपकी बहू भी तो पहले जॉब करती थी ना, पर शायद भाभी जी की तबीयत खराब होने के कारण बेचारी ने जॉब छोड़ दी, और घर गृहस्थी इतने अच्छे से संभाल ली। उसका सपना था ना जॉब करने का अपनी ननदों की तरह, पर वो सिर्फ
सिर्फ सपना बनकर ही रह गया। अपनी जिम्मेदारियां निभाने की खातिर और बदले में उसके हिस्से में आता है हाउस वाइफ का तमगा। पर सुनिए, हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन दोनों ही अपने काम बखूबी निभाती हैं। साथ ही रिश्ते भी दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं होती। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर बेटियों और बेटों के लिए तो हम कह देते हैं कि हमारा बेटा या बेटी हमारा अभिमान। पर यही बात कभी बहू के लिए भी तो सुनने मिले, मेरी बहू मेरा अभिमान। मेहमान अब जा चुके थे, तब सुजल बोला, पापा अब तो मान जाइए और भरने दीजिए। बेटियों की तरह बहू को भी अपने सपनों की उड़ान अनायास ही बहू की तरफ देख नजरें झुका ली। फिर बड़े अदब और प्यार से बोले, अब से सुरेखा बहू भी भरेगी अपने सपनों की उड़ान, और तब मैं सबसे कहूँगा, मेरी बहू मेरा अभिमान। सुरेखा के चेहरे पर आज अलग ही तेज सा गया, उसके सपनों की उड़ान जो भरने वाली थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।